जो काफ़ी पॉपुलर रही हैं, काफ़ी पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल किया है। ट्रोलिंग कई तरह के मतलब क्या बोलते हैं, जो बातें किसी चीज़ को लेके छिड़ जाती है, किसी टॉपिक पे बेस्ड रही हैं ये एक्ट्रेस। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है और उनके साथ में एक और एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत लंबे समय से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में देखी नहीं गई हैं, तो पाखी हेगड़े। अब बात यह है कि फिल्म अलग अलग टॉपिक्स पे हमेशा बनती है। अभी का समय जो है भक्ति का समय तो नहीं है, ऐसा कोई पर्व भी नहीं पड़ा है, लेकिन एक फिल्म है जिस फिल्म को लेके थोड़ी बोलबाला देखी जा रही है और वो फिल्म है अम्बे है मेरी माँ, भोजपुरी मूवी। अम्बे है मेरी माँ भोजपुरी फिल्म नाम से बनाई गई ये फिल्म है, जिसमें अब अक्षरा सिंह ने काम किया है। पाखी हेगड़े अक्षरा सिंह को लेके हमने बताया कि हमेशा किसी न किसी मैटर को लेके चर्चाओं में बनी रही भोजपुरी इंडस्ट्रीज की ये एक्ट्रेस। कभी किसी बात को लेकर के, कभी किसी बात को लेकर के, कभी इन्होंने गाने भी गाए, एक्टिंग भी करी, मतलब काफ़ी पॉपुलर रही हैं। बहुत सारी पॉपुलर और हिट्स फिल्में भी की हैं। पाखी हेगड़े भी बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि पाखी हेगड़े की कोई फिल्में नहीं आ रही थी, पर इस फिल्म में इन्होंने काम किया है। राकेश बाबू हैं, साथ में देव सिंह ने काम किया है, प्रेम दुबे भी हैं, विद्या सिंह हैं, रामसुजान सिंह हैं, निशा सिंह हैं, निशा तिवारी हैं, इंद्रसेन सिंह हैं, सुवेश प्रीति राज, मंटू राहुल शर्मा, प्रिया पारोल, शीतल यादव, प्रिया चौधरी, चाइल्ड आर्टिस्ट स्वास्तिका और गंगन। स्वास्तिका को आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। अब कई सारी फिल्में उन्होंने की है उस छोटी सी बच्ची ने, जो बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में। फिल्म को काफ़ी बेहतर बनाया गया है, भक्तिमय फिल्म है। माँ का कृपा, जो पाखी हेगड़े हैं इस फिल्म में माता का, अम्बे माँ का किरदार करेंगी और उनकी एक बहुत ही सच्ची भक्त के रूप में पाखी हेगड़े को देखा जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं संदीप सिंह, पंकज तिवारी, अश्वनी शर्मा। 3 प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म में अपने खर्च को लगाया है और डायरेक्ट किए हैं प्रवीण कुमार गुदरी जी, जो कि भोजपुरी के एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में देखे जाते हैं। इन सभी ने बढ़िया काम किया है फिल्म पे। फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाई गई है। अब बात करें अलग फिल्मों की तो कई सारी फिल्में हैं, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अमरपाली दुबे बहुत ही बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं। उनकी भी काफ़ी पहचान, काफ़ी पॉपुलैरिटी रही है फिल्मों को लेकर के। साथ ही देखी जाए तो अमरपाली दुबे की बहुत ही फिल्मों को लेकर चर्चाएं रहती है। अभी उनकी एक और फिल्म जो आप हो सकता है कि पहले आप जानते होंगे उस फिल्म के बारे में, उसका नाम भी सुने होंगे, देखे भी होंगे उसके कुछ भाग को, उसके मतलब फर्स्ट लुक ट्रेलर्स वगैरह भी देखे होंगे। अभी जो आपने देखा उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग ये जान पाए होंगे कि कितनी बढ़िया फिल्म है, क्या है, ये सभी चीज़ें समझ गए होंगे। तो अभी ये जो फिल्म है अक्षरा सिंह की, इसको लेके देखें तो अम्बे है मेरी माँ नाम से बनाई गई ये फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसमें देखा ये जाता है कि एक छोटी सी बच्ची जो अक्षरा सिंह होती हैं, उनके साथ वो जिस घर में रहती हैं और जिनके साथ रहती हैं वो आखिर हैं कौन। जिनके साथ रहती हैं वो विद्या सिंह हैं। विद्या सिंह उनकी विद्या सिंह तो नहीं है, निशा तिवारी है। निशा तिवारी हमेशा एक मतलब कहे तो निगेटिव कैरेक्टर की एक्ट्रेस रही हैं, उन्हीं के घर में रहती है। अब पूरी स्टोरी हिस्ट्री आपको पता चलेगी, पूरी फिल्म देखिए
तो समझ में आएगा कि क्या है। उस घर में काफ़ी तकलीफ़ें उठाती है, घर का सारा काम धाम, और उस बच्ची के अंदर भक्ति की इतनी लालसा होती है कि बचपन की उम्र में ही मंदिर जाना, माँ अम्बे की पूजा करना, और उनकी इस भक्ति को देख करके माँ अम्बे भी उन्हें अपनी बेटी मान लेती हैं। उनके साथ रहना, उनके सामने प्रकट होना, उनके साथ बातें करना, खेलना कूदना, मतलब यहाँ तक कि उनसे उनको मतलब प्यार दुलार करती हैं एक माँ की तरह। उनके किसी दुख में, परिस्थिति में सहायता भी करती हैं। घर वालों को ये चीज़ पता नहीं है, और उनके साथ जो होना होता है वो चीज़ें तो होती ही है। निशा तिवारी और प्रेम दुबे बहुत ही लालची किस्म के इंसान होते हैं, स्वार्थी इंसान होते हैं, जो उस लड़की के साथ कभी भी अच्छा और बेहतर करने की कोशिश नहीं करते हैं। उस लड़की यानी अक्षरा सिंह की शादी राकेश बाबू से होती है। राकेश बाबू भोजपुरी के एक बहुत ही बढ़िया और शांत स्वभाव कैरेक्टर वाले एक्टर हैं, और इनके साथ शादी इनकी होती है। लेकिन देखने वाली मैटर ये है कि इसमें निशा तिवारी, अक्षरा सिंह जो है कहीं भी परफेक्ट और बेस्ट नहीं बन पाती है, क्योंकि नैहर में जब थी तो निशा तिवारी ने उन्हें प्रताड़ित किया, परेशान किया। राकेश बाबू के साथ शादी हुई, और जब वो ससुराल गई तो ससुराल जाने के बाद उनकी सास विद्या सिंह, जो राकेश बाबू की माँ हैं, उन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन जिसका सहायता, जिसकी मदद जब खुद गॉडेस ही करें, देवी ही करें, तो कितना भी कोई परेशान कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी कृपा जब उनके साथ है तो उनकी हर समस्या, संकट सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर भी ये चीज़ भी समझ में आती है कि इंसान का व्यवहार, सास का व्यवहार, माँ का व्यवहार, नानी का व्यवहार, दादी का व्यवहार, प्लस कुछ हद तक अपनी माँ की बातों में पढ़ करके अपनी माँ को देखते हुए राकेश बाबू भी कुछ अच्छा नहीं करते हैं। वो भी कुछ ऐसे गलत काम करते हैं अपनी माँ के बहकाव में पड़ करके कि उन्हें लगता है कि मेरी पत्नी ही गलत है, और उनके साथ, अक्षरा सिंह के साथ राकेश बाबू भी बहुत ही गलत व्यवहार, अत्याचार करते हैं। इस बीच इन सब समस्याओं को देखते हुए अक्षरा सिंह ने अम्बे माँ को कसम दिया कि माँ, आपको कसम है कि हमें इसी परिस्थिति में छोड़ करके आप चले जाएं, क्योंकि मुझे हर जगह नफरत और दुख ही मिल रहा है। आप कितना मदद कीजिएगा मेरी, कितना मदद कीजिएगा मेरी। आप इससे मुक्त कर दीजिए मुझे कसम दीजिए। अपने सर की कसम खिलाती हैं और उन्हें कहती हैं कि आप हमें छोड़ के चली जाइए, हमें रहने की ज़रूरत नहीं है हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा दुख और तकलीफ़ों में ज़िंदगी जी रहे हैं, और इस दुख और तकलीफ़ की ज़िंदगी में आप इतना परेशान ना हो। और इनके कसम और इनके वचन की वजह से अम्बे माँ इनको छोड़ करके चली जाती हैं। लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। राकेश बाबू और पूरी फैमिली वाले जब इन पे अत्याचार करते हैं, ये चीज़ अम्बे माँ को सहन नहीं होती है। बहुत हद तक उन्होंने बर्दाश्त करने और सहन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से फिर प्रकट होना अम्बे माँ को पड़ा, और उन लोगों का संहार कहें,
उन लोगों के उनकी करनी का फल कहें दिया, और वो भी खुद अपने रूप में नहीं बल्कि अक्षरा सिंह के अंदर अपनी शक्तियों को प्रकट करके जो चाहा वो कराया, क्योंकि वो लोग जो कर रहे थे वो गलत ही कर रहे थे। इसी तरह ये फिल्म की कहानी है। और पिछली फिल्म को लेके हमने बात करी अमरपाली दुबे की, तो अमरपाली दुबे बहुत ही बेस्ट एक्ट्रेस हैं। उनकी भी फिल्में काफ़ी ज़्यादा देखी गई है संजय पांडे के साथ, और कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हॉरर फिल्में भी की हैं, 2 एक्ट्रेस एक साथ, मतलब उनका खुद का डुएल किरदार भी होता है। पूरी फिल्म देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा।